सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं कृपया करके जुड़ जाएं, जिससे अपने वार्ता का जो क्रम है वो आप सबके पास रख सकें। और उम्मीद करता हूं कि आप सब जुड़ गए होंगे, तो कृपया करके अपने अन्य साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। हम सब जीते हैं, कोई हारे नहीं है। आप अपनी इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाएं। हमें पता है आप सब कितने दुख और दर्द में हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे पता है। आज 3 साल की जो लड़ाई थी वो हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। और उम्मीद है कि इस लड़ाई को और बेहतर तरीके से, जो हमारी ये लड़ाई भर्ती की थी, अब ये एक मुहिम बनेगी। अभी तक ये एक भर्ती था 57,000 भर्ती, अब ये 57,000 भर्ती नहीं, एक मुहिम बनेगी। और इस मुहिम में सरकार को हमारी आवाज़ को सुनना पड़ेगा, चाहे योगी सरकार होगी, चाहे अखिलेश सरकार होगी, चाहे जो भी सरकार होगी, उसे 57,000 भर्ती को देना ही देना है। सबसे पहले साथी, जो भी साथी जुड़ चुके हैं, मैं निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी मानसिक परेशान चल रहे हैं। बहुत मुझे पता है, वो मुझसे मैं आपकी भावनाओं की मैं बहुत कद्र करता हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन यार परेशानी और रोने से इसका हल नहीं निकल सकता, क्योंकि ये जो तानाशाह हाथापाई सरकार है ना, ये हम सबके रोने और धोने से हम सबकी आवाज़ को नहीं सुनेगी। इसलिए हमें कमज़ोर नहीं होना है, हमें और मजबूत बनकर सरकार से लड़ना है। क्योंकि जो भी सरकार आएगी वो बेरोजगारों के साथ छलावा ही करती है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पार्टी और व्यक्ति विशेष सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। हमें अपना मुद्दा 57,000 भर्ती को लेना है। हमें बहुत कुछ चीज पे ध्यान देना है। इस समय हमें रोने और धोने का टाइम नहीं है। हम अपने 3 साल की मेहनत को, 5 साल के कैरियर को इस तरह से बर्बाद नहीं होने देना सकते। इस समय अगर हम सब मायूस होंगे, रोएंगे, दुखित होंगे, तो यार इसका हल नहीं निकल पाएगा। और मुझे भी और आप सब कमजोर करते हैं। देखिए यार, हर चीज यार ना, अब मैं क्या बोलूं, बस मैं इतना बोलने आया हूं आपसे लाइव कि आप सब चिंता मत करें, आपका भाई लगा हुआ है। भर्ती तो निकलवा कर रहेंगे सरकार से, जहां जैसे निकलवा कर रहे हैं, लेकिन इस समय हमें ध्यान देना है कि सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन पहले ही कैबिनेट बैठक में हमारी भर्ती की मांग पूरी हो। जिस प्रकार से आज हमने 3 साल बेरोजगारी से झेला है, जरूरी नहीं है कि आगामी भी जो भी सरकार बने उसमें भी बेरोजगारी झेले। हमें इस चुनाव के पहले और रिजल्ट आने से पहले सरकार पर इतना दबाव बनाना है, चाहे जिसकी पार्टी हो, चाहे जिसकी सरकार हो, उसकी सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट बैठक में 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। अब इस मुद्दे पर लड़ना है यार। अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि साथियों, आप मानसिक रूप से परेशान मत हो, दुखित मत हो, क्योंकि आप ही मेरा हौसला है, आप ही मेरे जज्बा हैं। अगर आप सब यार इस तरह से मायूस होंगे यार, रोएंगे ना, तो यार हम सब नहीं जीत सकते सरकार से। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम रो करके, परेशान होकर के इस सरकार से भर्ती निकलवा लेंगे, तो ये सरकार नहीं सुनने वाली। और आगामी जो सरकार आएगी वो नहीं सुनेगी। हमारे साथ क्या बीत रहा उस चीज तो मैं आपको नहीं बयां कर सकता। कल रात में भरी बारिश में हमारे तंबुओं और हमारे बैनरों को हटाया गया, हमारा जगह खाली करा दी गई, हमारी आवाजों को दबा दिया गया। इतनी रात में हम सब वहां से पलायन करके रुके हुए हैं। यार इतनी जल्दी हम सब नहीं हारने वाले, आपका भाई इतना कमजोर नहीं है। बस आप सब यार इतना मन को मत छोटा करिए। इस लड़ाई को हम जीतेंगे।
अब जो हुआ उसको भूलना होगा, अब लड़ाई पर ध्यान देना होगा। नहीं ऐसा ना हो हम इसी में उलझे रहें और मौजूदा जिसकी भी सरकार बने वो भी हमारे साथ 3 साल 4 साल प्रताड़ना झेले और बेरोजगारी का दंश झेलाए। अभी 5 साल हमने बर्बाद कर दिया, लेकिन आगामी के 5 साल को हमको नहीं बर्बाद होने देना है। इसके लिए इस आचार संहिता में भी हमको लड़ना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। तभी हम सब जिसकी भी सरकार बनेगी उसके पहले ही कैबिनेट बैठक में हम सब अपने 97,000 प्राथमिक भर्ती की जो मुहिम है, जो हमारा हक है, अधिकार है, उस पर विजय पा सकते हैं। इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं कि आप सब मायूस मत होइए, आप सब मानसिक तनाव में मत होइए। आपका भाई लगा हुआ है। अब इस समय आपको जरूरत है अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं। हम सब प्रादेशिक स्तर पर दबाव बनाने के लिए हर पार्टी में जाएंगे। भाजपा पार्टी हो, सपा पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हर पार्टी में मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को शामिल करवाने के लिए लड़ेंगे। और साथ में ये डलवाएंगे कि हमारे की घोषणा पत्र में ये होगा कि 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्राथमिक में दी जाएगी और पहले ही कैबिनेट बैठक में। ये लड़ाई अब लड़नी होगी। ये लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है, ये लड़ाई की शुरुआत अब असली होगी। आपका भाई आपसे भी दुखित है, लेकिन मुझे पता है कि अगर परिवार का मुखिया ही मायूस हो जाए, हार जाए जंग, तो यार मुझे पता है ये तानाशाह सरकार थी, इस सरकार के आगे हम सबकी नहीं चल पाई। हमें पता है कि हम बहुत अंदर से दुखी थे, हमारे साथी रो रहे हैं, लेकिन यार रोने से हल नहीं निकलेगा। मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा, विचार किया, अध्ययन, अपने अंतरात्मा से सवाल किया। मुझे ये लगा कि पहले चीज तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। पहले तो अपने आप को कंट्रोल करना होगा, फिर आपको समझाना होगा, तब इसका हल निकलेगा। जब मुझे लगा कि अब जरूरत है हमें अपने अगले मिशन पे काम करने की, तब आपके बीच में मुझे लगा कि अब आना चाहिए। ऐसा ना हो बात बिगड़ जाए। मुझसे ज्यादा दुखी कौन हो गया, कैसे कैसे 36 दिन बिताया गया, कैसे कैसे इस सरकार से लड़ाई लड़ी गई। बहुत दुखित होना होता है। उस चीजों को दरकिनार करिए। ये सोचिए कि लड़ाई की जंग में कांटे आते हैं, चोटिल होते हैं, दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन इस दर्द को अब कुछ दिन हटाना पड़ेगा, तभी इस सरकार से लड़ पाएंगे, आगामी सरकार से लड़ पाएंगे। नहीं, ये सरकार नहीं सुनने वाली है। आगामी सरकार है, वो क्या पता हमारी 97,000 भर्ती मुद्दे पे काम करे। उस पे हमें काम करना होगा। इस चीज को समझो, ये समय हमें हार कर बैठने का नहीं है। जहां जहां हर जिले में न्यूज चैनल जा रहे हैं, पहुंचो, डिबेट करो, मौजूदा सरकार की कमियां गिनाओ और आगामी सरकार से उम्मीद रखो कि 97,000 भर्ती जो लाएगा उस पे हमारा समर्थन है और साथ है। तभी हम लड़ाई जीत सकते हैं। नहीं, पता नहीं किसकी सरकार बने, किसकी नहीं बनी। बाबा की बनेगी तो 5 साल बेरोजगार, पता नहीं अगली सरकार बने वो पहले कैबिनेट में बैठक में भर्ती दे कि ना दे। यार पहले हमें उनके मैनिफेस्टो को जानना होगा। उनके मैनिफेस्टो में अपने 97,000 भर्ती को ऐड कराना होगा, उसमें साफ साफ लिखवाना होगा कि पहले कैबिनेट में भर्ती जारी करें, तब हमारा 3 महीना, तब हमारा ये संघर्ष सफल होगा। तब हम को लगेगा कि चलो ठीक है, 3 साल से बेरोजगार रहे, 5 साल से बेरोजगार रहे, लेकिन आगामी 3 महीने बाद हमें पहली कैबिनेट में भर्ती मिलेगी। उस उम्मीद पर हम अपनी तैयारी जारी कर देंगे। ऐसा ना हो हम सब यार
वो जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई का अंत ये हो जाए कि आगामी कोई भी सरकार बने वो भी 4 साल झेला दे। 5 साल ये, 5 साल वो, 10 साल हो गए। इसको एक मुहिम बनाना होगा। ये मुहिम बनेगी तभी हम जीतेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि कोचिंग वाले आपकी मदद करेंगे, कोई यार कोचिंग नहीं मदद करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लड़ाई आपको लड़नी होगी, तभी आपको सरकार सुनेगी। मुझसे ज्यादा दुख क्या होगा कि किसी तरीके से मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक युवा वर्ग को मैंने किसी तरीके से चुन चुन करके जगाया। जब वो रोड पर आया और उन रोड पर से आकर के मैं 10 जनवरी को आह्वान करने किया था, उससे पहले ही आचार संहिता लग गई। अगर वो संख्याएं रोड पे आ गई होती तो आज हमको लगता है ये भाजपा सरकार नहीं, समस्त पार्टी तक हमारी आवाज पहुंचती और सारी पार्टियां रोजगार एजेंडे पे काम करती और सभी लोग बेसिक मुद्दे पे काम करते, क्योंकि उनको पता लग जाता कि हमारी ताकत क्या है। इसलिए इस समय जरूरत है हमको आपको समझने की, इस समय जरूरत है हमको आपको एकजुट होने की। जो ये जज्बा, जुनून, ये ताकत हमारी रोडों पर दिखी है ना, उसको यथावत बना के रखना है। ये आचार संहिता से हमारी आवाजें दबी नहीं है। अभी भी हम भले धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम भले ही रोड पे नहीं आ सकते, लेकिन अभी भी ये आवाज बुलंद हो सकती है। आप चाहेंगे तो पूरी तैयारी हम सब ने कर लिया। हम सब हारने के यहाँ लखनऊ आए हैं तो यहां पर ऐसे नहीं जाने वाले हैं। हर पार्टी में जाएंगे, हर पार्टी का घेराव करेंगे, हर पार्टियों के पास पहुंच करके ये बोलेंगे मैनिफेस्टो में जारी हमारी 57,000 भर्ती को जारी करो, शामिल करो। हम सब आपके साथ खुलकर हैं, सारी पार्टियों से शामिल कराओ। चाहे जिसकी सरकार बनेगी, कम से कम पहले कैबिनेट की बैठक में 57,000 भर्ती का विज्ञापन तो देगी। हर जिले स्तर पे काम करो। आप सब, आपके यहाँ का जो विधानसभा हो, आपके यहाँ जो कोचिंग, उनको इकट्ठा करो, संगठित करो। आपके यहाँ का जो विधायक चुनाव लड़ रहा हो, चाहे जिस पार्टी को, उसको बताओ इस समय आपके जनप्रतिनिधि, जो आपके चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, इस समय आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन जीतने के बाद ये हवा हवाई हो जाएंगे और आपकी कोई दुख पीड़ा नहीं सुनने वाला। हमें आपको जिस प्रकार से आज हम सबके अंतरात्मा जगी है, हम सबके अंदर संघर्ष और जज्बा जगा है, रोड पे उतरा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूं। लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन अब उस चीजों पर पर्दा डालने, उस पर पर्दा डाल देना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं, अभी भी समय है। आपका केवल 3 महीने का समय बर्बाद होगा। अगर आप अभी भी इस मुद्दे पे काम करेंगे तो 3 महीना बर्बाद होगा। जैसे 3 साल 5 साल बर्बाद हुआ, इस प्रकार 3 महीना हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर इस मुद्दे पे अब नहीं काम किया जाएगा ना, तो आगामी 5 साल बर्बाद होना तय है। सबसे पहले हम सब लखनऊ में रुके हैं। प्रशासन ने भले हमारे तंबुओं, हमारे घरों को, हमारे हक अधिकार के मांगने वाले को, झोपड़ियों को भले उखाड़ फेंका, भले ही आचार संहिता ने हमारी आवाजों को दबा दिया, लेकिन आवाज ये दबने वाली नहीं है। ये आवाज का बिगुल बज चुका है और बिना 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लिए अब नहीं बुझने वाला, नहीं बंद होने वाला। अब 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं, अब ये मुहिम बनेगी। अब इस पे बहुत काम होगा। अब ये बेसिक पर ही ये हर साल भर्ती देंगे। मुद्दा होगा शिक्षा चयन आयोग का गठन करें और इसमें हर साल पदों पे भर्ती दे। पहली भर्ती 97,000 भर्ती, उसके बाद ये भर्ती दे। अगर लाखों पद रिक्त हैं तो इनको पद देना होगा। और इस पे बेसिक विभाग के जो इन्होंने लाखों 21 लाख प्रशिक्षितों को इन्होंने बेरोजगार करके आज बेसहारा छोड़कर ये चले गए, इस मुद्दे पे लड़ना होगा। और ये समय अब आ चुका है। इस समय अब हमें आपको शांत नहीं बैठना है। हमारी आवाज भले रोड पर आने से दब गई हो,
लेकिन आपके हर जिले में, हर विधानसभा में मीडिया पहुंच रही है, आपका उम्मीदवार पहुंच रहा है। उसके साथ जैसे ही आपसे वोट मांगने आए, तुरंत उसके सामने मोबाइल का कैमरा खोलिए और वीडियो बनाइए, उससे कहिए कि आप 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर 2 शब्द कहें कि बेसिक में लाखों बेरोजगार हैं, उस पर आपका क्या राय है, आप भर्ती देने के लिए क्या करेंगे, ये प्रूफ रखें, मीडिया में बोलें। बाकी सारे पार्टियों से मैनिफेस्टो में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मांग और पहली कैबिनेट में जारी करने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, प्रयत्नशील हूं, और हर जिले का व्यक्ति अब संगठित हो जाए। ये 5 साल बर्बाद होना अब नहीं खलेगा। जो बीत चुका है वो बीत गया। अब हमें आगे के भविष्य को सेव करना है। ऐसा ना हो कि आगे का भविष्य हमारा अंधकारमय हो जाए। जो हो चुका अब उसमें कोई वापस तो लौट कर नहीं आने वाला। हमारे रोने से वो चीजें अब नहीं वापस आएंगी, लेकिन हां, लड़ने से और अब संभल जाने से शायद हमारा आगे का भविष्य सेफ हो सकता है। निवेदन कर रहा हूं, 36 दिन 35 दिन की मेहनत, हर चीज का दुख मुझे सब पता है। आपके 3 साल बेरोजगारी का वो भी दुख मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। बेरोजगारी की भी पीड़ा मैं जानता हूं, आपके कष्टों का भी मैं पीड़ा जानता हूं। जब मैं आपका भाई रजत सिंह खुद कह रहा है उसको जाने दो, अब उस पर रोने धोने से अब कुछ नहीं हल निकलेगा। अब हमें अपने आगे पर भविष्य निर्भर करना है कि आगे इस आचार संहिता के बाद जिसकी सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद, कम से कम वो पहली कैबिनेट में हमारा 57,000 भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे। इस पे काम करना होगा। जो जिले के लोग सोए हुए थे वो लोग जब जाग कर रोड पे उतरे हैं, उन लोगों को बराबर जगाए रखना होगा। ऐसे ना हो कि हम सब बुझ जाएं, हम सब लोग बुझ जाएं और एक समय ऐसा आ जाए कि फिर हम सब 4 साल 5 साल बेरोजगार रहें। और ये लोग बार बार नहीं जागने वाले। इनके लिए किस किस तरीके से ये सब जागे हैं, उस चीज को हमको पता है। बहुत मुश्किल से 21 लाख लोग जाग चुके हैं। अब इन लोगों को यथावत जगाए रखना है, 97,000 भर्ती का मुद्दा बनाए रखना है, और आगामी आचार संहिता के बाद चाहे जिसकी सरकार बने, इतना दबाव बनाए रखना है इन 3 महीनों में कि सरकार पहली ही कैबिनेट बैठक में हमारे लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे। और जितने भी जिस भी पार्टी के विधायक हों, चाहे जिस पार्टी के सांसद हों, चाहे जिस पार्टी के विधायक चुनाव लड़ने वाले आपके यहाँ आ रहे हो, उनके साथ जरूर बैक कैमरे से उनका जरूर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बयान लो, जीतने के बाद वायरल करने के लिए, जीतने के बाद उन्हें याद दिलाने के लिए, ताकि वो आपकी बात विधानसभा में उठा सकें। और बाकी आपका भाई पूरी तैयारी करके हर पार्टी कार्यालय में जाएगा, वहां के घोषणा पत्र में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को ऐड कराएगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष पार्टी का ना सपोर्ट कर सकता हूं, ना किसी व्यक्ति विशेष पार्टी का मैं विरोध कर सकता हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं, जो 97,000 भर्ती का विज्ञापन के लिए लड़ेगी, आवाज देगी, विज्ञापन जारी करने के लिए कहेगी, उसका भाई उस पार्टी के साथ है। जो 97,000 भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा उसके साथ आपका भाई है। और मैं किसी भी पार्टी का ना विरोधी हूं, ना मैं समर्थक हूं। बस मैं ये जानता हूं, जो पार्टी रोजगार एजेंडे पे काम करेगी, जो पार्टी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे काम करेगी, बात करेगी, बस वही हमारी हितैषी है। बाकी मैं ना किसी पार्टी का सपोर्टर हूं, ना मुझे किसी पार्टी का विरोधी बनना है। एक बेरोजगार की पीड़ा है कि उसे रोजगार मिल जाए, और उसकी जिंदगी की शुरुआत उसी दिन से होती है जिस दिन उसे नियुक्ति पत्र मिलता है। उससे ज्यादा खुश होकर कभी जिंदगी में नहीं रहता। कोई भी मेरे साथी कल रात भर नहीं सोए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लगा कुछ चीज उजड़ गया हो। वो अधिकार, वो झोपड़ी नहीं, वो घर सा हो गया था कि हमें सरकार से लड़ने के लिए को एक
उद्देश्य हो गया था, एक हमारा जगह हो गया था। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। मैं काफी साथियों का फोन आया, व्हाट्सएप पे आया, फेसबुक पे आया, मैं दुखित हूं आपकी, मैं निराशा देख कर मैं दुखित हूं कि मैं भी आपको आचार संहिता से पहले लड़ करके भर्ती का विज्ञापन नहीं निकलवा पाया। लेकिन आपका भाई इतना वादा करता है कि अब मत सो जाओ, अब जागे हो तो लगातार जागो और बगल वाले को जगाओ और 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पहली कैबिनेट बैठक में ही जारी करवा लो। जिस प्रकार से 3 साल 5 साल आपका बर्बाद हुआ, वो अगला 5 साल ना बर्बाद हो। अब 3 ही महीना का समझ आए, लेकिन भर्ती का विज्ञापन आ जाए। बस हाथ जोड़ रहा हूं, अब इस मुद्दे पे काम करो। हमारे आपके रोने से कुछ हल नहीं निकलने वाला, कुछ हल नहीं निकलने वाला। न इनके रोने से, न इनके रोने से कुछ नहीं, न आपके रोने से भर्ती का विज्ञापन आएगा। ये सरकार, ये नेता किसी के नहीं होते, न कोई पार्टी किसी की होती है। ये हमदर्दी किसी की नहीं रखता। कल रात में मैंने जो देखा वो शायद कोई नहीं देखा होगा। पूरे इको गार्डन में लोग खून के आंसू रोए, खाना कोई नहीं खाया, सब रो रो करके गए हैं, सब रो रो कर गए हैं। लेकिन सब रो रहे हैं, रो करके कुछ हल नहीं निकलेगा। ये सरकार बताओ कौन कोई सुना क्या आपकी बातों? कोई नहीं सुना। कोई आपके आंसू पोंछने आए? नहीं पोंछने आए। इसलिए अपने आप को मजबूत करो, और सामने सरकार है और सामने चुनाव है, खुल कर लड़ो और सामने आकर एकदम स्पष्ट रूप से नेताओं से कहो कि हम बेरोजगार थे, 5 साल में आपने एक भी भर्ती का विज्ञापन नहीं दिया, और क्या उम्मीद करें कि आप अगली भर्ती दोगे? अगर दे रहे हो तो घोषणा पत्र में शामिल करो, और मौजूदा जिस भी पार्टी को उम्मीदवार आए उसके सामने कहो, अभी कभी अखिलेश जी से बात करो, अभी कभी अरविंद केजरीवाल जी से बात करो, अभी कभी योगी जी से बात करो, और मैनिफेस्टो में जारी कराओ, ऐड कराओ। नहीं करा पाते तो निकल जाओ यहां से। यही समय है आपको, इसी समय, यही समय प्रजा राजा होती है और राजा प्रजा होती है। ये जो समय चल रहा है ना, यही समय है आपके पास। इसी 3 महीना में आप राजा हैं, और इसी समय आपका विधायक सांसद आपकी प्रजा है। अगर ये समय निकल गया, अगर ये समय निकल गया तो आप प्रजा की प्रजा और बेरोजगार की बेरोजगार रहोगे। हाथ जोड़ रहा हूं, रोइए मत, डिप्रेशन में मत जाइए। डिप्रेशन में मत जाइए, अपने आत्मबल को मत गिराइए। आत्मबल गिराने से कुछ नहीं होना। बस अब आगे की लड़ाई देखो कि आगे की लड़ाई में हम कैसे जीत सकते हैं, उस चीज पे देखो, उस पे काम करो। आपसे ज्यादा तो आपके मां बाप रो रहे होंगे, क्योंकि उनकी उम्मीद एक आप हैं कि आप नौकरी पा जाएं। आप नौकरी के लिए परेशान हैं, सब परेशान हैं। लेकिन अब हाथ जोड़ता हूं, कहीं भी ऐसी कोई फेसबुक पे पोस्ट नहीं आनी चाहिए जिसमें कोई व्यक्ति परेशान हो, रो रहा हो। अपनी कमजोरियों को छिपाना बंद करो और सरकार से लड़ो, और आने वाली हर पार्टियों से लड़ो। क्या पता जो अगली पार्टी है वो वोट पे ना काम करे, वो भर्ती पे काम ना करे। इसलिए हर पार्टियों में जाकर के 57,000 भर्ती पर घोषणा पत्र में ऐड कराना है। अपने जिले में, अपने विधानसभा में आने वाले नेताओं और विधायकों से साफ स्पष्ट रूप से बात करो, तभी हम सबकी जीत होगी। तभी ही आगामी आचार संहिता के बाद पहली कैबिनेट बैठक में जिसकी भी सरकार होगी वो कम से कम 57,000 भर्ती का विज्ञापन तो देगा।
हमें आपको इस 3 महीने में बैठना नहीं है, लगातार लड़ना है। जो ये चिंगारी से 16 बन गया है हर जिले से, उस 16 को बराबर बनाए रखना है। नहीं ऐसा ना हो ये चिंगारी भी बुझ जाए और हम आपको फिर 1 महीने लड़ना पड़े, 2 महीने लड़ने पड़े, तब तक ये जागे, तब तक फिर ऐसे ही 5 साल बीत जाएं और हम सब फिर देर में अंधेर हो जाएं। हमें इस 3 महीने को लगातार बनाए रखना है, तभी हम आपको चौथे महीने भर्ती का विज्ञापन मिलेगा। नहीं ऐसा ना हो साथियों फिर हमारा 5 साल बर्बाद हो। इसलिए इस मुद्दे पे काम करें और लगातार 97,000 भर्ती का इस भर्ती को नहीं, इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाते रहें। आज पूरा प्रदेश 97,000 से हम सबको जानने और पहचानने लगा कि ये तो 97,000 ही हैं। इसलिए इस लड़ाई की आवाज को बुझाना नहीं है। कल रात्रि में आने के बाद भी हमको वहां से हटा दिया गया प्रशासन के द्वारा, तब भी हम सब हारे नहीं, आकर शांति से बैठे। कोई भी साथी आप खाना नहीं खाते, लेकिन मुझे लगा कि ये समय नर्वस होने का नहीं है, दुखित होने का नहीं है, ये समय लड़ने का है और डट कर लड़ने का है इन नेताओं से, इन पार्टियों से जो 97,000 और बेरोजगारी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। ये कमजोरी कहीं ना कहीं हमारी और आपकी है। हम आप जाति, धर्म, एरिया, रंग भेद के अलगाव में बढ़ जाते हैं और यही वजह होती है बेरोजगारों का टूटने का और तोड़ने का। पार्टियां जानती हैं कि इनको तोड़ना है तो इसी में तोड़ दो, जाति में तोड़ दो, धर्म में तोड़ दो, रंग में तोड़ दो, भेद में तोड़ दो, गांव में तोड़ दो, समाज में तोड़ दो, एरिया में तोड़ दो। इसी में हम आप टूट जा रहे हैं और इसी का फायदा पार्टियां उठाती हैं। 5 साल एसी, फॉर्च्यूनर और सत्ता का सुख भोग कर चली जाती हैं। हम आप आपस में ही लड़ जाते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सपाई है, ये वाजपेयी है, ये अखिलेश का फैन है, ये योगी का फैन है। जबकि असलियत तो ये है कि अखिलेश जी, योगी जी एक साथ बैठते हैं, एक साथ चाय पीते हैं। बीहिप के नेता मुलायम सिंह जी साथ बैठते हैं, अवैसी पात्रा के साथ बैठते हैं। तो हम सबको आपस में लड़वा करके, बांट करके राजनीति करते हैं, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई नहीं बोलता। इस चीज को आप लिख कर रख लो, यही या सच्चाई है, यही सत्यता है। हर पार्टी के बड़े नेता आपस में मिल मिलाप बना के रखते हैं। सब लोग एक दूसरे के हितैषी होते हैं। सब लोग को पता है कि आज हमारी सत्ता चली जाएगी तो हमारे ऊपर अत्याचार करेगा। वो अपनी आपसी संबंध को बना के रखते हैं, लेकिन हम आप बट बट के काम करते हैं। हमारे संघर्ष को, हमारे संगठित को, हमारी शक्ति को, एकता को ये सब तोड़ देते हैं और अपने सत्ता को, सुख को भोगते हैं। हम आप कांटों में, रोडों पर सोते हैं, इको गार्डन में बारिश में भीगते हैं, बेरोजगारी के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। इलाहाबाद में रोज आत्महत्याएं हो रही हैं, हर दिन बेरोजगारी से आत्महत्याएं हो रही हैं। इन नेताओं को क्या पता? योगी जी को कुछ पता है? किसी को कुछ नहीं पता। सब लोग केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। सब लोग हमें लड़ा कर, भिड़ा करके, हमारे ओटों को लेकर के अपनी राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन हम आप क्या है, बढ़ जाते हैं। हम आपको एकजुट होना पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा और साफ साफ एक मुद्दे पे बात करना होगा कि जो 97,000 शिक्षक भर्ती की बात करेगा, जो अपनी पहली कैबिनेट में हमें 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देगा, हमारा 21 लाख वोट नहीं, 21 लाख परिवार उस पार्टी को वोट देगा। इस मुद्दे पे आप ट्विटर पे ट्रेंड चलाएं, अपने हर मीडिया पे बात करें, अपने जिले के विधायकों और उम्मीदवारों को बात करें। फिर मैं देखता हूं कैसे चुनावी घोषणा नहीं बनता। ये एक मुद्दा नहीं, एक मुहिम बन जाएगी और सारे नेताएं, सारी पार्टी इस मुद्दे पे काम करेंगी। और ये समय आ चुका है,
यही समय होता है लोकतंत्र में, पहली बार प्रजा राजा होती है और इस समय हम राजा हैं। इन नेताओं को बताकर रहेंगे कि इस समय राजा क्या क्या कर सकता है और वो समय आ चुका है। अपने इस समय आप राजा हैं। इस समय इनके सारी पार्टियों घोषणा पत्र में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को शामिल करवाएं और उसमें यह भी लिखवाएं पहली कैबिनेट भर्ती में यह विज्ञापन जारी हो। अगर इस समय हमने नहीं शामिल कराया तो 5 साल यह भी बर्बाद होगा और हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। इस चीज को आपको अमल करना होगा। यह समय रोने का नहीं, इस समय डट कर लड़ने का है। इन 3 महीने में आपके पास प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है और इसको आप जारी करवा लेंगे। बस हाथ जोड़ता हूं, ऐसा कोई फोन, ऐसी कोई सोशल साइट पे फेसबुक पोस्ट नहीं पड़नी चाहिए। ये वीडियो, इस वीडियो को हर एक प्रशिक्षु तक फैलाएं, हर एक कोचिंग के बच्चों तक फैलाएं, क्योंकि इस समय बच्चे बहुत ही मानसिक डिप्रेशन में हैं। वो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं, नहीं ये घटनाएं घटित होती चली जाएगी और मैं वो देख करके मैं अंतर ही अंदर टूटता हुआ चला जाएगा आपका भाई। ये समय मजबूत होकर लड़ने का है, हौसले को बनाए रखने का है, टूटना नहीं है, टूटना नहीं है। इस सरकार को, इस आने वाले हर नेताओं को तोड़कर रख देना है। इतना हमको आपको ताकत रखनी होगी, नहीं तो फिर ऐसे अत्याचार होगा और हमारी आवाजें दब जाएंगी। इस समय आप राजा हैं, लोकतंत्र के राजा हैं 3 महीने के, और इस समय आप सरकार को अपनी ताकत दिखा दें और 97,000 भर्ती को, मुहिम को हर मैनिफेस्टो में शामिल करवाएं और पहली कैबिनेट में पारित होने की बात कहें, इसको दें। नहीं तो फिर हम बटेंगे, टूटेंगे और चले जाएंगे और योगी की सरकार आएगी, फिर 5 साल बेरोजगार, अगली सरकार आए, क्या भरोसा, हम क्या करें, उनसे उम्मीद करें। इसलिए हाथ जोड़ते हैं, इस मुद्दे पे काम करो, लड़ो मत। आपने 3 साल कोचिंग पढ़ा, तब आपको नहीं लगा भर्ती, आज 3 महीने की बात है। अपने जो चिंगारी से 16 बना है, इस आग को यथावत इसी तरह जलाते रहो और आगामी जिसकी भी सरकार बनेगी वो सरकार अपने मैनिफेस्टो में देने की बात करेगी, उसी को वोट दिया जाएगा। इस मुद्दे पे अब काम करने की आवश्यकता है। और निराश मत होना, आपका भाई हर स्तर से खड़ा है। हो सके तो आपका भाई हर जिले में इस चिंगारी को जलाने के लिए, इस चिंगारी को आग में बनाने के लिए हर जिले में आएगा और आपसे उस जिले में मिल करके वार्ता करेगा, क्योंकि इस मैनिफेस्टो में शामिल कराने के लिए और इसको मैं मुहिम बनाने के लिए मैं हर जिले में जरूर पहुंचूंगा, पहुंचने की कोशिश करूंगा कि पहुंच करके वहां के बच्चों को जगा करके, वहां की मीडिया, वहां के जनप्रतिनिधि उम्मीदवारों को ये जरूर एहसास कराया जाए कि हमारे साथ जो 5 साल छलावा हुआ, ये आगामी 5 साल तक कोई छलावा ना कर पाए। इसलिए 3 महीने के बाद, आचार संहिता के बाद पहली बैठक में कम से कम विज्ञापन जारी करवाने के लिए इतना लड़ लेना है कि वो डर के भी हम हमारे मांगों को दरकिनार ना करे। इसलिए हर जिले के हर एक प्रशिक्षु तक इस वीडियो को पहुंचा दें। इस समय बहुत परेशान, बहुत निराशाजनक है, वो कभी भी कुछ भी गलत कर बैठ सकता है। तो इसलिए वो व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा तो कम से कम इस तरह की घटनाएं नहीं करेगा। आपसे पीड़ित, आपसे परेशान आपका भाई है, लेकिन कायर नहीं है। कायर लोग आत्महत्या करते हैं और हम आप कायर नहीं हैं। हम आपने 2 साल में 4 सेमेस्टर टेट सीटेट पास करके पता नहीं कितनी परेशानियां झेली हैं, तब जाकर के आज हम सब प्रशिक्षित हो चुके हैं। प्रशिक्षण लेकर आज प्रशिक्षित होना एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कितने हमारे साथ शोषण हुआ, कॉलेज ने किया, कितना परेशान हुए, तब जाके आज ये डिग्री हासिल किया, स्टेट सीटेट की डिग्री को हासिल करके अब जाकर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। ये हर एक साथी तक पहुंचे, क्योंकि बहुत ही मानसिक डिप्रेशन में चल रहा है। उनसे कहिए आप डरपोक नहीं हो, आप शेर हो और शेर जंगल में राज करता है। और इस समय हम सब शेर हैं और सरकार को 3 महीने के अंदर, चाहे जिसकी भी सरकार बनेगी, वो 57,000 भर्ती का विज्ञापन निकाल कर देगी। इस मुद्दे पे काम कर लो, वो भी साथी मजबूत होगा और साथ देगा। और जो हर जिले की चिंगारी आग बन चुकी है, ये जलती रहेगी और शायद आगामी
कोई भी सरकार हम सबसे आवाज और हमारी मांगों को दरकिनार नहीं करेगी। बाकी मैं लखनऊ के सारे पार्टी कार्यालय में जाऊंगा, वहां दबाव बनाऊंगा कि मैनिफेस्टो में जारी हो, इस मुद्दे पे काम होगा। फिर उसके बाद मैं आपके जिले में आऊंगा और वहां पर एक जरूर इस व्यापक मुहिम को उठाने के प्रयास में सरकार तक बात पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं मैनिफेस्टो की घोषणा पत्र में भी जारी करके वो मांग पूरी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। 3 साल बर्बाद कर दिए, आगे के 3 महीने के बाद हम भर्ती लेकर रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि 2022 हमारा नियुक्ति पत्र में लेकर रहेंगे। इसका भाई आपका श्वासन दिलाता है। आप ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटित करेंगे, यह आपको मुझसे वादा करना होगा। आपका भाई आपके साथ है, मैं बता रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। 2022 में नियुक्ति पत्र दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन रणनीति पे काम करने की जिम्मेदारी आपको है। और इसका वादा दिलाता 2022 में आपको अध्यापक बनाने की जिम्मेदारी आपके भाई की है। बाकी कोई भी साथी परेशान ना हो, अगर परेशान हो रहे, कोई भी दिक्कत हो, या मेरे नंबर पर संपर्क करें। आपका भाई यथासंभव हर मदद करेगा। आप मेरा नंबर लिख सकते हैं 9651323207। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फोन कॉल ना करिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे हर संबंधित होगा, हम खुद फोन करेंगे। आप परेशान मत होइए। आपका भाई अभी हारा नहीं है, अभी तो शुरुआत है इस लड़ाई की। जंग का ऐलान हुआ है और ये लड़ाई जीत कर रहेगा। बाकी आगे कार्यक्रम की बातें हमारे साथ ही रखेंगे। जैसा कि साथियों आपको पता है कि पता ही लग ही गया है कि आचार संहिता लग गई है। हम लोग कितने दिनों से धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से कि हम लोग जो है यह लड़ाई जो है जीत नहीं पाए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मन का मारा हूँ लेकिन हारा नहीं हूँ। संघर्ष हम लोग का चल रहा है और आप लोग बस साथ बनाए रखिए। जो है अगर इस सरकार में अगर वैकेंसी नहीं है तो आने वाले सरकार में वैकेंसियाँ जरूर आएगी। बस हम लोगों को एक काम करना है कि अपने अपने विधानसभा में जो भी प्रत्याशी हो, चाहे जिस पार्टी का हो, बस एक ही मांग रखना है कि 97,000 वैकेंसी का विज्ञापन अपने मैनिफेस्टो में वो रखें। हम लोग यहाँ लखनऊ में हर पार्टी कार्यालय, चाहे जो भी पार्टी हो, हर कार्यालय में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो हमारी बात रखेगा, जो हमारी समर्थन करेगा, जो हमारी बात करेगा, हम लोग 21 लाख जो हमारा परिवार है, हम लोग उसी का समर्थन करेंगे। साथियों, आप सबको बहुत ही दुख हुआ होगा, हम लोग को भी बहुत ही दुख है, लेकिन अब क्या बताएं, जो हो गया अब उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। कल रात में प्रशासन आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन रात में 10 बजे आती है, बोलती है कि 12 बजे से पहले पहले आप अपना जो भी सामान है आप लोग हटा लीजिए, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ मुकदमा कर दूंगा। फिर हम लोगों ने आनन फानन में वहाँ से जो भी अपना सामान था, बैनर था, किसी तरह जो है दोस्त के रूम में वहाँ पे पहुँचाया। लेकिन हारा नहीं हूँ, संघर्ष निरंतर चलता रहेगा और चलेगा भी जब तक नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता। 97,000 का हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। अगर ये हमारी बात इस सरकार नहीं सुनी तो हम भी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी तो हम बता देंगे हम 21 लाख युवा हम क्या हैं। बस साथियों, आप लोग कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि बहुत साथी आ रहा है कि गलत कदम उठाने की भी बात कर रहे हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं, आप कोई ऐसा साथी जो है गलत कदम बिल्कुल ना उठाएं। बहुत मौकाएं हैं, बहुत वैकेंसियां आएंगी। इस सरकार में नहीं आई तो आने वाली सरकार में भी वैकेंसियां आएगी, लेकिन आप लोग कोई गलत कदम ना उठाएं। बिल्कुल हम लोग से पूछिए, लगातार यहाँ धरने पर डटे हुए थे, लेकिन सोच लो कि आप ही लोगों के लिए 21 लाख अपने साथियों के लिए हम लोग लगे थे।
लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से हम लोग यह लड़ाई जो है जीत नहीं पाए। बहुत दुख हूँ। अब उस घटना को पूरा बयान नहीं कर सकता हूँ कि हम लोग कैसे कैसे एक एक दिन रात कैसे काटे, कैसे हम लोग भूखे रहे खाना खाएं। लेकिन बस एक ही जुनून था कि किसी तरह नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो और हमारे सभी साथियों को रोजगार मिले और उनको रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त हो। और सबका भी सपना है, उनके माँ बाप का भी यही सपना है। अब घर वाले भी पूछते हैं कि नौकरी कब करोगे, तो जवाब देने में बहुत ही कठिनाई महसूस होती है, शर्म महसूस होती है। अब क्या जवाब दें। इसी की वजह से हम लोग भी यहाँ लगे हुए थे, निरंतर लगे हुए थे। और हम लोग के संघर्ष में कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन ये सरकार युवा विरोधी सरकार है, सुनना नहीं चाहती कि हमारी बात। तो इसलिए साथियों, आपसे निवेदन मैं करता हूँ कि आप लोग कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं। आगे भी जो भी सरकार बनेगी, हम लोग यहाँ पर लखनऊ में सभी लोगों से, सभी पार्टी कार्यालयों में जा कर के बातें कर रहे हैं 97,000 वैकेंसी की अपने मैनिफेस्टो में रखने के लिए। और ये भी बात कर रहे हैं प्रथम कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें 97,000 का विज्ञापन जारी करने की। जो भी पार्टी हमारी बातें मानेगी और अपनी मैनिफेस्टो में रखेगी, हम लोग उसी का समर्थन करेंगे, चाहे जो भी पार्टी हो। बस आप लोग हौसला बनाए रखिए, इसी तरह आप लोग साथ दीजिए। धन्यवाद। बाकी मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप सब हौसला मत तोड़िए। 3 महीना जो ये चिंगारी थी आपने 16 बनी है, इसको यथावत आप बना के रखिए। 3 महीने के बाद पहली कैबिनेट में आप इस रणनीति पे काम करेंगे तो आपका भाई आपसे वादा करता है कि चाहे जिसकी सरकार बनेगी वो पहले कैबिनेट बैठक में 57,000 भर्ती का विज्ञापन देगी। और 2022 नियुक्ति पत्र का लक्ष्य हर हाल में भाई आपका बना के रखा है और जरूर वो पूरा होगा, क्योंकि इस मुद्दे पे अब आपका भाई निकल चुका है। ये हार इतना जल्दी नहीं मानूंगा। लखनऊ इलाहाबाद से जब मैं निकला था तो मैंने कहा था कि मैं भर्ती मुद्दे पे लड़ूंगा और शायद पूरा करके ही इलाहाबाद पहुंचूं, क्योंकि ये लड़ाई जो बिगुल बच चुका है, इस लड़ाई को दबने नहीं देना है, रोज उठाना है और इस मुद्दे पर जीत कर जाना है। बस आप सब साथ बनाए रखें, हौसला मत तोड़िएगा। आपका हौसला और जज्बा और आपका साथ ही मेरी ताकत है और इस ताकत को कमजोर मत होने देना। आपका भाई आपसे वादा करता है 2022 में आपको नियुक्ति पत्र दिलवा कर रहेगा, ये वादा मेरा है। बस आप इस रणनीति पे काम करें, हम जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।